दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर किस तरह आता है और इससे आपकी मदद होगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में। चलिए देखते हैं प्रश्न का प्रारूप किस तरह होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कोड दिया रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका लिखा रहेगा, यहाँ प्रथम सेमेस्टर 2025 लिखा रहेगा, यहाँ पे चतुर्थ प्रश्न पत्र लिखा रहेगा और यहाँ पे गणित लिखा। पूर्णांक 25 का होगा और समय आपको 1 घंटा मिलता है, याद रहेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए रहेंगे, पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य करना, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और 5 आपके ऑप्शनल होंगे। इस तरह आपको करने होते हैं। तो ऑप्शनल नंबर किस तरह होंगे, क्वेश्चन किस तरह होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.6 और 0.4 का मान कितना होगा। तो सबको मल्टीपल कर दीजिए, 6 चौको 24, 0.2 स्थान पर लगा दीजिए, 0.24 हो जाएगा। 0.24 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, तो वो 143 में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 होगा, तो ये आपको बताना है। क्रमांक तो x मान के x का 24% 96 होगा, ये लगा के। क्रमांक दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, क्रमांक दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण होता है, कितना होता है। तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण होते हैं, तो एक कोण जो होता है वह तिर्यक रेखा अगर ऐसे हो तो अंतःकोण ये क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, ठीक है, संपूरक कोण होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शुरू हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न रेखाखंड किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -8 और +75 गुणे 0 का मान कितना होगा, तो सबको पता 0, किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। मोहन एक माला 1 और 3 मिनट का समय लेता, लगता है 1 घंटे में कितनी माला बना लेगा, ये बताना आपको। पटरी प्रकार की सहायता 60 अंक का कोड बना के दिखाना है और रचना भी लिख देना है ताकि अच्छा नंबर आपको मिले। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और उत्तरवर्ती का मतलब होता है 1 प्लस कर देना, 1 आगे, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस, ठीक है। तो 999 में जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 117 को 2 संख्या गुणा क्रम में बच के जिसमें एक संख्या 13 हो, तो 13 को पहाड़ा पढ़ेंगे 17 में 9 बार आएगा, तो लिखेंगे 13 गुणे 9 लिखेंगे, ठीक। जिसमें एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 9 है। अब हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके सम्मुख इसके नंबर भी दिए रहते हैं और आपको हर क्वेश्चन पे 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 14 नंबर का ये रहता है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन का प्रारूप देखते हैं कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे बगीचे की लंबाई चौड़ाई दिया, तो इसका परिमाप निकाल दे, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई से, तो इसको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करना। तो 3 प्रकार का होता है, आप जानते हैं। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1500 का कोट 2500 छूट देकर बेचा, बताइए कोट कितने में बेचा। तो 1500 का 25% निकाल दीजिए बस। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम सम 5 और 115, यदि दो संख्याओं का अनुपात 500 तो बड़ी संख्या मान ज्ञात करिए। तो फार्मूला होता है मौसा उड़े लसा पहली संख्या उड़े दूसरी संख्या, इस पर आधारित ये सवाल लग जाएंगे। व्यंजन x² - 5x में व्यंजन इतना को घटा सकते हैं। विजातीय व्यंजन किसे कहते हैं, ये लिखना होता है। अजय के घर से बाजार 11 से 5 किलोमीटर है, उसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताना कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आज के वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।